हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम खूबसूरती में हमेशा पहले नंबर पर होता है। ऐसा कंट्री जो इतना साफ है कि कचरा फेंकने पर सजा भी हो सकती है। इस कंट्री को हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की। पाकिस्तानी सियासतदानों के स्विस अकाउंट से पैसा आज तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका? इस मुल्क के लोग सबसे अच्छी जिंदगी गुजारने वाले और खुश रहने वाले लोग क्यों समझे जाते हैं? क्या ये कंट्री सस्ता है या महंगा है? ऐसी क्या खूबसूरती है कि आबादी से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं? इस कंट्री की ट्रेन के सफर को ख्वाबों का सफर क्यों कहा जाता है? इसके अलावा ऐसे बहुत से हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द स्विस कॉन्फेडरेशन है। इस कंट्री की कुल आबादी 90 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 101 नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड का कुल रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 130वें नंबर पर आता है। ये कंट्री दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है। दुनिया में जब भी खूबसूरती की बात होती है तो सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का ही लिया जाता है। स्विट्जरलैंड का बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein और इटली से लगता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके किसी भी एतराफ से समंदर नहीं लगता। स्विट्जरलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस कंट्री में हर कोई कारोबार करने को तरजीह देता है। यहाँ तक कि बेटा बाप से, माँ अपनी बेटी से भी कारोबार करती है। बेटी को अगर पैसों की जरूरत हो, माँ पैसे सूद समेत वापस लेती है। ये बात हमारे लिए तो अजीब हो सकती है, लेकिन इनके लिए कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी 851 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, आप यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड के लोग जीडीपी के लिहाज से 1,02,000 सालाना कमाते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के बराबर है। इनकम के लिहाज से भी ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। इस कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। यहाँ तक कि कुछ शहरों में रात के वक्त एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोग सुकून से सो सकें। स्विट्जरलैंड की मैशियत को सहारा टूरिस्ट इंडस्ट्री देती है। ये कंट्री 20 मिलियन डॉलर सिर्फ टूरिज्म से कमाता है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महंगे तरीन ममालिक में आता है, जहाँ जाकर आप लोगों को पाकिस्तानी खाना 3,000 से लेकर 4,000 पाकिस्तानी रुपए में पड़ेगा। यहाँ हर चीज आप लोगों को बहुत महंगी मिलेगी। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 310 रुपए के बराबर और इंडियन 96 रुपए के बराबर है। स्विट्जरलैंड सिर्फ अमीरों के लिए अयाशी की जगह है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है, लेकिन गरीब आदमी का यहाँ रहना नामुमकिन है। आप महंगाई का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं। इस मुल्क में रहने वाले लोग दूसरे ममालिक में जाकर शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, आपने स्विच वॉचेस तो देखी होंगी। ये कंपनी भी स्विट्जरलैंड की है, जो दुनिया की महंगी और खूबसूरत तरीन घड़ियां बनाती है। चलें अब आपको बताते हैं इस कंट्री के दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, ये कंट्री हमेशा न्यूट्रल रहा, कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इसकी क्या वजह है कि स्विट्जरलैंड के हर तीसरे शहरी के पास गन मौजूद है। यहाँ तक कि इस कंट्री का क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है, इस कंट्री के हर शहरी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है, और अगर कोई ट्रेनिंग लेने से इनकार करे तो इसे जेल भी जाना पड़ता है। जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाली गन ट्रेनिंग के बाद इसको दे दी जाती है, जो अपने साथ वो गन ले आता है। स्विट्जरलैंड की 4 सरकारी जुबानें हैं, जिनमें जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन और रोमानिश हैं, लेकिन एक भी कौमी जुबान नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी घड़ियां बनाने वाला ये मुल्क है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस कंट्री के लोगों को घड़ियां पहनने का शौक नहीं है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के उन ममालिकों में आता है जहां आम आवाम भी गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून को चैलेंज कर सकती है।
यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अपनी नई तरमीम का आगाज भी कर सकते हैं। और ये ताकत गवर्नमेंट ने आवाम को दी है, लेकिन इसका तरीका ये है कि इस आम शहरी को 100 दिन के दौरान 50,000 सिग्नेचर इस कानून के खिलाफ करवाना होंगे। इसके बाद रेफरेंडम होगा और अगर रेफरेंडम इस कानून के खिलाफ आ जाए तो कानून खत्म कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में सदर या प्राइम मिनिस्टर मुल्क को नहीं चलाता, बल्कि एक कौंसिल पूरे मुल्क को चलाती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं और इनमें से एक मेंबर को 1 साल के लिए लीडर बना दिया जाता है। लेकिन ये भी हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती में सबसे आगे है। बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत वादियां और नीले पानी की नदियां हर जगह मौजूद हैं। इस वजह से हॉलीवुड और बॉलीवुड की 800 से ज्यादा फिल्में इस कंट्री में बनाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया में पुरअमन और पुरसकून मुमालिक में आता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि ये कंट्री वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि न्यूट्रल रहा और ये मुल्क की पॉलिसी का हिस्सा है। इनके न्यूट्रल रहने की वजह से पूरी दुनिया की तंजीमों के बड़े हेड ऑफिस इस कंट्री में मौजूद हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक की तंजीम रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मौजूद है। इसी वजह से ये कंट्री ना तो नेटो का हिस्सा है और ना ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ये कंट्री तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सैलरी भी बाकी मुमालिकों की निस्बत बहुत ज्यादा दी जाती है। खास तौर पर टीचर को सैलरी सबसे ज्यादा दी जाती है। आम तौर पर टीचर की सालाना सैलरी $1 लाख से भी ज्यादा होती है। इस कंट्री में बेरोजगारी की शरह भी 5% है। इस कंट्री में पाकिस्तानी 5,000 के करीब आबाद हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी ज्यूरिख, जनेवा और बर्न में रहते हैं, जबकि इंडियंस की तादाद 26,000 के करीब है। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बर्न सिटी है, जो अपनी दिलकश खूबसूरती और तारीखी वर्से के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सिटी मुल्क के वस्ती मगरिबी हिस्से में दरियाए आरे के दरमियान में वाक़या है। ये दरिया शहर के गिर्द बल खाता हुआ गुजरता है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर की कदीम तर्ज तामीर, पथरीली गलियां और तारीखी इमारतें देखने लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये कंट्री बहुत साफ सुथरा है, आपको कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और कचरा फेंकने पर यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्ती करती है, जिस पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों। गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात फराहम की हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव भी इस कंट्री में मौजूद हैं। 2024 में स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंट्री का अवार्ड मिला है और हैरानकुन बात यह है कि ये अवार्ड पिछले 14 सालों से इस कंट्री के पास है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। अगर स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान के काफी रहनुमाओं के स्विस अकाउंट सबसे ज्यादा फेमस हैं। इस कंट्री में क्या ऐसी खास बात है कि बैंक अकाउंट दुनिया की बड़ी शख्सियत इस कंट्री में ही ओपन करवाती हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम दुनिया का महफूज तरीन बैंकिंग सिस्टम है। ना कोई इंफॉर्मेशन लीक की जाती है और ना ही कोई मुकम्मल अकाउंट तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि इस मुल्क में जानवर के नाम का अकाउंट भी खोला जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 1995 में स्विट्जरलैंड के सिटी बैंक में अकाउंट खोला गया और ये बैंक जनेवा में मौजूद था। इस सब के पीछे क्या कहानी है, इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 90 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 2 करोड़ के करीब सालाना आते हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्री कितना खूबसूरत है। टूरिस्ट सबसे पहले ज्यूरिख सिटी में आते हैं। ये शहर साफ सुथरा और जदीद है। पूरे सिटी में सफर करने के लिए लोग ट्रैम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ब्रांड्स की शॉप्स आपको हर जगह नजर आएंगी। इस सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट बेनहन फोर्ट्रेस स्ट्रीट है, जहाँ सबसे ज्यादा लोगों का रश रहता है और शॉपिंग के लिए भी लोग सबसे ज्यादा इस जगह आते हैं। दोस्तों, जो भी स्विट्जरलैंड आता है वो ट्रेन का सफर जरूर करता है, क्योंकि ये कुदरत के ऐसे नज़ारे दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है।
इस वजह से इस कंट्री के ट्रेन के सफर को ख्वाबों का सफर भी कहा जाता है। चलें अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव, जिसका नाम लॉटर बर्नन है, जहां आप कुदरत का हसीन मंजर देख सकते हैं, जहां खूबसूरत पहाड़, आबशारें, सरसब्ज और साफ सुथरा इलाका, यहाँ तक कि इस गांव में ट्रेन भी मौजूद है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बुलंद ट्रेन स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पर चलने वाली ट्रेन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो 48 डिग्री तक ऊपर की तरफ चलती है और लोग बड़ी तादाद में इसका नजारा देखने के लिए आते हैं। इसके ऊपर से आप स्विट्जरलैंड के बड़े खूबसूरत पहाड़ों का मंजर देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड की एक और बड़ी फेमस प्लेस जरमट है, जहां टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। जरमाट एक फेमस पहाड़ी इलाका है। यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और पैदल चलने का रिवाज सबसे ज्यादा है, जो इस जगह को और भी पुरकशिश बनाता है। इस जगह बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। इस कंट्री का हर एक शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। इसके अलावा आप जनेवा, फैसल और लुकरैना सिटी का भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन भी बर्न सिटी में 1903 से 1905 तक मुकीम थे, जिसका घर आज भी इस सिटी में मौजूद है। अगर बात करें इसके वीजा की, तो ये शेंजन कंट्री है। इसके लिए आपको शेंजन वीजा लेना पड़ता है। इसकी तफसील आपको BFS ग्लोबल साइट पर मिल जाएगी। इस कंट्री में 34% रोमन कैथोलिक, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 29% जो किसी भी मजहब को नहीं मानते और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में मुसलमानों के 107 से ज्यादा सेंटर्स हैं, लेकिन मीनार वाली मस्जिद यहाँ नहीं बना सकते। इस कंट्री के लोग भी पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। स्विट्जरलैंड में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन पढ़ने का खर्चा बहुत कम है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।